99% लोग इस बारे में जानते ही नहीं हैं। अगर आज आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आएगी। अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। ये तो बहुत कम लोग जानते हैं कि आपके इमोशंस का फ़र्क, यानी कि आप किस तरह के हाव भाव में रहते हैं, आपकी भावनात्मक क्रियाएं कितनी अच्छी हैं, बुरी हैं, इसका इम्पैक्ट आपके शरीर पर भी पड़ता है। और अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नहीं जानते तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप बहुत लंबे समय तक गुस्से में रहते हैं, इतना गुस्सा जिससे आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, आप ठीक से रो नहीं पा रहे हैं, उसको अंदर ही अंदर बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो ऐसा करने से पता है आपके शरीर पर क्या लक्षण दिखाई देंगे। ऐसा होने से आपकी आंखों के आसपास काले घेरे आ जाते हैं, चेहरा मुरझाने लगता है, आप उदास रहने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके फेफड़े कमज़ोर होते हैं। तो अगर आपकी भी ये समस्या है जिस वजह से आप अंदर ही अंदर घुट रही हैं, तो मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करें। इससे मन शांत होगा, गुस्सा कम होगा, आंखों के आसपास काले घेरे भी नहीं आएंगे और आपके फेफड़े भी हेल्दी रहेंगे। अगर आपको लगता है आप किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, चीज़ों को गलत होते हुए भी बोल नहीं पाते हैं, आपकी आवाज़ आपके गले में रुक जाती है, ये हेजिटेशन भी होते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं, मतलब आप कुछ लोग हिचकिचाहट करते हैं, पर ऐसा करना कई बार आपके गले के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि अंदर से वो मसल्स, वो क्रियाएँ, वो छोटी छोटी नसें वो चाहती हैं बोलना और आप उसको रोक रहे हैं। तो ऐसे में थ्रोट इन्फेक्शन होना, गले में किसी तरह का दर्द होना, गला कमज़ोर होना और साथ में थायराइड की दिक्कत भी आपको हो सकती है। तो समय रहते अपनी चीज़ों को, चाहे वो सही हो आपका पक्ष या गलत हो, लेकिन बोलना सीखें, ये बहुत ज़रूरी है आपके शरीर के लिए। अगर आपके जीवन में, आपके पूरी दिनचर्या में आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको ना तो आप ठीक से निभा पा रहे हैं, ना ही आप जो है उन्हें छोड़ पा रहे हैं, आप ज़िंदगी की कश्मकश में फंसे हैं, यानी कि बीच में लटके हुए हैं। ऐसा करने से लंबे समय तक आपके गर्दन में दर्द रह सकता है, आपके कंधे में दर्द रह सकता है, आपको माइग्रेन हो सकता है, सर में भारीपन हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, नींद आपकी कम हो सकती है। तो इस समस्या को समय रहते परिवार के साथ बैठकर सुलझाएं, ताकि फ्यूचर में आपको इन समस्याओं से ना घिरना पड़े, इन समस्याओं से आप बच सकें। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा ऑर्डर देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इस चीज़ को आप बार बार बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं, कुछ समय के लिए कई बार होता है कि चुप भी रहना पड़ता है, हर समय बोलना ज़रूरी नहीं होता और सिचुएशन भी देखी जाती है, लेकिन अगर ये आप बार बार करते हैं तो सामने वाले की हिम्मत बढ़ती है, जो कि आपको ऑर्डर दे रहे हैं, जो कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी हिम्मत कम होती रहती है, आप डरे रहते हैं हर समय, और आप जो है हमेशा आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, इस वजह से आपको माइग्रेन रहने लगता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, इसकी वजह से आपकी किडनी जो है वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लगती है, आप कह सकते हैं किडनी कमज़ोर होने लगती है। तो ये आपकी आदत अगर ऐसी है तो इसे धीरे धीरे करके चेंज लाएं, प्यार से किसी भी तरीके से आप सामने वाले को समझाएं, ताकि वो आपको ऑर्डर कम दे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने रखें। ऐसा करने से आपके व्यवहारिक रिश्ते भी सुधरते हैं और आपकी जो हेल्थ है वो भी सुधरती है। अब आप कहेंगे कि आपने ये सारी चीज़ें तो बता दी, लेकिन इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, वो भी तो बताइए। अगर आप सबसे बात नहीं कर पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपसे बाहर हैं, तो आप क्या कीजिए, अपनी दिनचर्या के अंदर 2 चीज़ें ऐड कीजिए। पहला है प्राणायाम ज़रूर कीजिए, इससे मन शांत रहता है और इन नेगेटिव चीज़ों का बॉडी पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा, ये प्राणायाम करने के साथ साथ डीप ब्रीथिंग बहुत ज़रूरी है, मतलब प्राणायाम भ्रामरी वगैरह, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये तो आप करेंगे, लेकिन डीप ब्रीथिंग कीजिए, इससे मन शांत होगा, स्ट्रेस दूर होगा, गुस्सा नहीं होगा, जिससे आपके हार्मोन्स भी बैलेंस में रहते हैं। अच्छी डाइट लें, दूसरों की बातों को इग्नोर करना फिर आप सीखें। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं, तो इग्नोर करना सीखें, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।